जय श्री कृष्ण भक्तों। होनी को कौन टाल सकता है। विधाता का लिखा लेख आखिरकार सच होकर ही रहता है। भक्तों, आज के अध्याय 17 में अधिक मास महात्म्य की सबसे भावुक और आंखों में आंसू ला देने वाली कथा आने वाली है। कल आपने सुना था कि सुदेव ब्राह्मण अपने पुत्र की मृत्यु के भय से शोक में थे। तब उनकी पत्नी गौतमी ने उन्हें ढांढस बांधा, लेकिन आज होनी अपना खेल दिखाएगी। सुदेव ब्राह्मण का वह इकलौता पुत्र खेलते खेलते पानी में डूब जाएगा। एक पिता का अपनी आँखों के सामने अपने बेटे को खो देना और फिर पूरे अध्याय में उस मृत पुत्र के लिए तड़पना, बिलखना और पुकारना, यह हृदय विदारक प्रसंग आज आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आखिर इस गहरे दुख में सुदेव ब्राह्मण का क्या हुआ, आइए पूरे भाव के साथ श्रवण करते हैं आज की कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्तों, सुदेव ब्राह्मण के इस करुण प्रसंग को आगे सुनने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि यह कथा अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पंडिताइन जी 88 परिवार में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब शुरू करते हैं अध्याय 17। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया है। नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्ययुक्त तथा और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़धनवा से वाल्मीकि ऋषि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतलवाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान के चिंतन को लगता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा, जो होने वाला है वह होगा, यह मन में निश्चय कर पुष्प समिधा आदि के लिए वन को गया। इस प्रकार करते उस सुदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। बाद किसी दिन समिधा कुश फल पुष्प आदि के लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर समवयस्क मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी के ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों से खेल करते हुए अथाह जल में खड़ा हुआ वह सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां अथाह जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा उस अथाह जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वे सब समवयस्क मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपने गोद में स्थित
वृद्ध पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता बिलाप करता गदगद अक्षर से बोला। सुदेव शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो। इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो। यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की। फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्म, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया? हे निर्दय वृद्ध दीन, मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा क्यों नहीं होती? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दय हो। सो क्यों? अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हुआ? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्तासार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चिल्ह के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं पैदा होती है? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी भी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों के बिना पूछे ही दूर के मार्ग को गए हो क्या? इस समय किसके वेदाध्ययन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय 100 टुकड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध वे प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाला मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे श्री रुक्मणी के प्राणनाथ, हे मुरारे, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालो, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात संसार समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान शक दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की। कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? हरि शरणम। भक्तों, आज ज्येष्ठ अधिक मास महात्म्य के अध्याय 17 की यह अत्यंत करुणा कथा यहाँ पूर्ण होती है। सुदेव ब्राह्मण और माता गौतमी का अपने पुत्र के लिए यह विलाप हमें याद दिलाता है कि
संसार में मोह कितना प्रबल है और दुख की घड़ी में केवल भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा होता है। इस गहरे दुख से सुदेव ब्राह्मण बाहर कैसे निकलेंगे और भगवान पुरुषोत्तम उनकी इस करुणा को कैसे दूर करेंगे, यह हम कल के अध्याय में जानेंगे। भक्तों, सुदेव ब्राह्मण के इस दुख को कम करने के लिए और भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय पुरुषोत्तम नारायण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करके अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि इस पावन महात्म्य का लाभ ले सकें। कल हम अध्याय 18 की कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नारायण भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात नकाऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। पूरब दानिन महु तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। कीन्ही दया तहम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा हिम, जो कोई जांचे सो फल पाहिम। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी
यति मुनि ध्यान लगावै, सारद नारद शीश नवावै। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावै, ध्यान पूर्वक होम करावै। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावै, शंकर सम्मुख पाठ सुनावै। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस है तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चलीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलऊं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, आप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान जी की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो सर्व देवी देवताओं की जय।